नमस्कार, मैं हूं नेहा कौर शासन और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मुरैना में मारपीट के कारण युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आक्रोशित परिजनों ने केलारस पहाड़गढ़ रोड पर चक्का जाम किया। जिले के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकच्छ गांव का निवासी है मृतक दीपक धाकड़। परिजनों ने लगाया था 5 नामदर्ज लोगों पर मारपीट करने एवं मोबाइल छीनने का आरोप। गांव से ही पकड़कर केलारस लाए थे 5 लोग। मृतक की सूचना पर भाई ले गया था गांव वापस। गांव में जाकर विगत दिवस लगा ली फांसी। परिजन 5 लोगों पर मामला दर्ज करने की कर रहे थे मांग। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया है। पुलिस ने कहा है कि मृतक का घरेलू मामला भी चल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही होगी। और ये का नाम मैं जानता नहीं हूँ। तो आपके गांव में लेके आए गांव से, ये बातों में देखे। कितने बजे? पता नहीं, 2 बजे के 3 बजे के लगभग की बात होगी। 2 बजे रात में? नहीं, दिन में। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपको इसने कॉल लगाया मेरे लिए। मैं ग्वालियर से आ रहा था तो मेरे लिए कॉल लगाया इसने। तुझे कहाँ मिले हैं? अच्छा, घर में ही किया है? उन्होंने उन लड़कों के पास में ही मिले थे। हाँ। मारपीट की है उन्होंने? हाँ। अच्छा, क्या नाम था इनका? दीपक धाकड़। और आप कौन से गांव के रहने वाले? देवकच्छ। तो अभी क्या 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 चाहते हो आप? FIR चाहता हूँ उन लोगों के नाम पर। तो वो लोग पहले से जानते थे उनको? हाँ, जानते थे। नहीं तो वो क्या उद्देश्य था उनका कि वो ऐसे ले गए इनको घर से? पता नहीं, बातों में देके ले गए। चल केलारस के लिए चल रहे हैं, ऐसे ऐसे आ जाना तू। तो अभी मोबाइल मिला है उसका? नहीं है उस पे, उन लोगों के पास नहीं है मोबाइल। तो अब वो लोग कहाँ है? फरार हो गए? पता नहीं है मेरे को। चलिए, पहाड़गढ़ रोड पर केलारस में चक्का जाम हुआ है। एक युवक की मृत्यु हो गई है। लोग परिजन कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा है आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन हुआ नहीं। बिल्कुल, ये कल का घटनाक्रम है। एक युवक के द्वारा फांसी लगा करके आत्महत्या की गई है प्रथम दृष्टया। उसमें ये लोग कल शाम को इनफैक्ट रात को 12 बजे करीब थाने पर पहुंचे थे और थाने पर पहुंच करके इनके द्वारा बताया गया तो वहीं उसी समय मर्ग इंटीमेशन लेकर के मर्ग की कायमी हो गई थी। सुबह जब ये पोस्टमार्टम करा रहे थे तो फिर जो है लोगों ने चक्का जाम का प्रयास किया। तुरंत ही जो है थाना प्रभारी पहाड़गढ़ जो भी पहुँच गए थे वो उसको हटा लिया गया। उसमें मूल रूप से इन लोगों का कहना है कि इस लड़के का विवाद हुआ है कुछ 4-5 लोगों से और उसके बाद इन्होंने आकर के फांसी लगा ली है। दूसरा एंगल ये आ रहा है कि ये जो मृतक है इसकी पत्नी लंबे समय से मायके में है और कल उसकी बच्ची बीमार हो गई थी तो वो इलाज के लिए बच्ची अकेली आई, पत्नी नहीं आई। तो वो वाला भी एक मनमुटाव का एंगल आ रहा है, क्योंकि मर्ग जांच में और भी कोई डिफरेंट स्टोरी आ सकती है। मर्ग जांच में जिस तरह के तथ्य आएंगे उस तरह की उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निम्बहेड़ा वेलकम बोर्ड वंडर चौराहे के समीप स्थित श्री रेबारी देव मंदिर परिसर में आज रात्रि भव्य भजन संध्या का दरबार लगेगा। रेबारी देव मित्र मंडल समिति के प्रवक्ता मनोज कुमार सोनी ने बताया कि श्री रेबारी देव मित्र मंडल की ओर से रेबारी देव मंदिर परिसर में रविवार रात्रि को भक्तों के द्वारा सामूहिक रात्रि जगा और 8 बजे शुरू होने वाली रेबारी बाबा की भव्य भजन संध्या होगी। इस भव्य आयोजित भजन संध्या में बाबू भाई तूफान ऑर्केस्ट्रा और ऑर्गेनाइजर में प्रसिद्ध गायिका विद्या जैन, भजन सम्राट नवीन अवसार, ऋतिक सेनी, बंटी बामनिया आदि कलाकार अपनी भव्य प्रस्तुति से रेबारी बाबा के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति परिलक्षित करेंगे। श्री रेबारी देव के प्रति भक्ति समर्पण के कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। 4थी बटालियन माना पहुंचकर शहीद जवान श्री नितेश एका के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे जवान नितेश एका। अवैध रेत का परिवहन करते हुए एक डंपर पकड़ा गया। रेत पर परिवहन की सूचना मिलते ही आगरा ग्वालियर मार्ग पर स्थित टोल टैक्स पर तलाशी अभियान चलाया गया। चंबल नदी से अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहा था वाहन। पुलिस को देख चालक रात के अंधेरे में हुआ फरार।
पुलिस व वन विभाग डंपर डिपो में लाया। डंपर को राजसात करने की कार्यवाही में जुटा वन विभाग। डंपर में भरा हुआ है 16 घन मीटर रेत। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से रेत का उत्खनन पर व परिवहन है प्रतिबंधित। व वन विभाग के साथ सशस्त्र पुलिस बल निरंतर कर रहा है रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर कार्यवाही। बीती रात्रि में मेरे हमरा रहते हुए गेम रेंज देवरी के स्टाफ के साथ में आगरा से ग्वालियर मुख्य मार्ग पर रात्रिकालीन गश्ती कर रहे थे। गश्ती के दौरान डंपर वाहन में अवैध रेत चंबल की भरी हुई ले जाते हुए पाया गया। उसका पीछा करने पर बड़े मशक्कत के बाद में टोल टैक्स के पास पकड़ा गया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर चालक भाग गया, चाबी लेके भाग गया। और चाबी लेके जाने के कारण से उस ट्रक को बीच रूट से हटाने में बहुत हमें असुविधा हुई। बड़े मुश्किल से अन्य चाबी की सहायता से उसे स्टार्ट करके हमारे पोजीशन में लेकर जब्ती की कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसकी लगभग अनुमानित कीमत 18 लाख के आसपास है और ऐसी जब्ती कार्रवाई सतत रूप से जारी रही। मारपीट का बदला लेने के लिए 4-12 बोर बंदूक खरीद कर लाया युवक पोरसा के उसेद व पिनाहट मार्ग पर गश्त के दौरान पुलिस ने पकड़ा। महुआ पुलिस ने बीती रात लगभग 2 बजे की कार्रवाई उत्तर प्रदेश आगरा से 2 लाख रुपए में खरीदी 4-12 बोर दुनाली बंदूक और 4 राउंड। पुलिस ने लग्जरी वाहन को संदिग्ध स्थिति में आते रोका। तलाशी के दौरान कार की डिग्गी में रखी पाई गई चारों बंदूक। युवक गौरव सिंह तोमर निवासी जग्गा चौराहा अंबाह को लिया गया हिरासत में। कार चालक युवक गौरव की जेब में मिले 4-12 बोर के जिंदा राउंड। महुआ पुलिस ने आर्म्स अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 14 सितंबर 2023 को पड़ोसी ने झगड़े के दौरान कर दी थी मारपीट। गंभीर घायल हो गया था युवक गौरव सिंह तोमर। अंबाह पुलिस ने किया था पड़ोसी आरोपियों पर मामला दर्ज। पड़ोसियों के तानों से व्यथित होकर बदला लेने की योजना की तैयार पुलिस आरोपी गौरव से योजना को लेकर कर रही है पूछताछ। आज रात में कॉम्बिंग गश्त के दौरान वाहन चेकिंग की जा रही थी, तो रात्रि में करीब 12 और 1 बजे के बीच में अंबाह उसैद रोड पे एक संदिग्ध कार की चेकिंग की गई। तो बोलेनो कार में जब उसकी डिग्गी खुलवा करके चेक किया गया तो 4 12 बोर की बंदूकें बरामद हुई हैं। आरोपी गौरव तोमर को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने प्राथमिक पूछताछ में ये बताया कि वो उत्तर प्रदेश आगरा और पिनाहट की तरफ से ये बंदूकें लेके आ रहा था। तो किस उद्देश्य से बंदूकें यहाँ लाया है और कहाँ से लाया है, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार में कृषि व आम जाति कल्याण विभाग के मंत्री राम विचार नेता बलरामपुर प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं मंत्री नेताम ने कहा कि मैं रामानुगंज से विधायक हूं और लोकसभा चुनाव के समापन के बाद कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचा हूं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही पता चलता है कि शासन की योजनाएं धरातल पर कितनी खरी उतरती है। कार्यकर्ता हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहने का प्रयास। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद मेरा इधर आना नहीं हो पाया था। आज पहली बार परिणाम घोषित के बाद और सरकार बनने के बाद आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ। कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह, उमंग और जोश दिखाई दिया और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत हम लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी वर्तमान सांसद चिंतामणि महाराज जी को 40,000 वोटों से जिता के भेजा। तो स्वाभाविक है उन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी रहेगा, उमंग भी रहेगा
और अपेक्षाएं भी रहेंगी। उसके आधार पर हम लोग पूरा कार्य योजना बना के लोगों को सुझाव लेके अलग अलग डिपार्टमेंट को धीरे धीरे टारगेट दे रहे हैं और जो इस क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं वो सब काम जो है किया जाएगा। क्योंकि आगे समय में जो काम देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार में मैं एक महत्वपूर्ण स्थान पे हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक होगा और क्या बेहतर हम इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, जिले के लिए क्या कर सकते हैं, उस पे लगातार हमारा मंथन भी चल रहा है, लोगों से बात भी कर रहा हूँ और कहाँ से इसके लिए व्यवस्था करनी है ये भी हम लोग योजना बना रहे हैं। और निश्चित ही 5 साल का जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है तो उसके अनुरूप मैं काम कर रहा हूँ। अभी थोड़ा इंतज़ार करिए। लोगों से भी मेरा यही आग्रह है कि अभी कुछ दिनों और थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि योजना बनने के बाद बजट में आने के बाद ज़मीन में उतरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रक्रिया के तहत थोड़ा लग रहा है समय, लेकिन सब काम जो है हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यकर्ता आभार सम्मेलन में शिरकत करने राजनांदगांव पहुंचे। शहर के रेवाडीह स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ता आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और संतोष पांडे के अलावा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी लोग उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय मिली। श्री संतोष पांडे लगातार दूसरी बार 44,000 से ज़्यादा मतों से जीते, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र का अहम रोल रहा। 57,000 से ज़्यादा मतों से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने गर्मी के बावजूद खूब मेहनत किया, अपना परिश्रम किया, पसीना बहाया, जिसके बदौलत ये सफलता मिली। आज उनके सम्मान का एक कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल होने का सौभाग्य मिला। बलौदा बाजार को लेकर लगातार भूपेश बघेल सरकार की सफलता बता रहे हैं, आपसे पद की इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? विधानसभा में एक इतिहास रचा है। 57,000 से ज़्यादा वोटों से भूपेश बघेल को यहाँ पराजित किया है। कार्यकर्ताओं का आज अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का, सांसद जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित रहे, केंद्रीय मंत्री कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने, धन्यवाद देने आए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि केंद्र का मंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मान के कार्यक्रम में उपस्थित होकर घंटों समय देते हैं। ये कार्यकर्ता की ताकत बढ़ाता है। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, किरण देव जी का, हमारे गोखन साहू जी का जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, विष्णुदेव साय जी का, हमारे संगठन मंत्री पवन जी का और सभी हमारे साथियों का, जिन्होंने इतना समय देकर कार्यकर्ताओं की ताकत को बढ़ाया। बदलापुर की राजनीति की राजनांदगांव मंच पे आपने कहा कि कहीं न कहीं राजनांदगांव की जनता ने अपना गुस्सा और अपना आक्रोश वोटिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो 5 साल तक उपेक्षा किया। ठीक है।
छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों पर उनके ही मांड में कहर बनकर टूट रहे हैं। लगातार सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। ताजा मामला नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र के कुतुल फरसबेड़ा कोड़ता मेटा जंगलों का है, जहां बड़े नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर पहुंची पुलिस और सुरक्षा बलों का नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराने में पुलिस पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं एसटीएफ के एक जवान जशपुर जिले के निवासी, जिनका नाम रितेश एक्का बताया जा रहा है, शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार रायपुर में भी जारी है। पुलिस को कुल 8 माओवादियों के शव एवं भारी मात्रा में हथियार एवं अन्य नक्सल सामग्री बरामद हुई है। अबूझमाड़ में चौथी बड़ी मुठभेड़ हुई है, क्या इनपुट है? कुछ दिनों पहले हमें माड़ के कोड़ता मार्ग का फरसबेड़ा के क्षेत्र में नक्सलियों की एक बड़े फॉर्मेशन की सूचना मिली थी। उसके आधार पर 4 जिलों की एलिट फोर्सेस डीआरजी, जो कि कांकेर, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और कोंडागांव, चारों की डीआरजी टीम, इनके साथ एलिट एसटीएफ की टीम और साथ में बीएसएफ और आईटीबीपी के कंपोनेंट्स, ये सब मिलकर एक संयुक्त अंतर जिला अभियान चलाया गया था। नक्सलियों का सर्च अभियान चलाया गया था। 2 दिनों से सर्च अभियान जारी था माड़ के विभिन्न क्षेत्रों में, और कल से लगातार मुठभेड़ जारी थी नक्सलियों के साथ। आज सुबह तेज़ी से भीषण मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद हमें 8 वर्दीधारी और हथियारबंद नक्सली के शव बरामद हुए हैं। दुख की बात यह है कि इसमें हमारे एक जवान, एसटीएफ के जवान श्री नितेश एक्का को अपनी जान की शहादत देनी पड़ी। इसके अलावा 2 जवान घायल हैं, जिनको मौके से ही हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में उनका इलाज कराया जा रहा है। दोनों की स्थिति स्थिर है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। बाकी डिटेल कल शाम में जब हम डिटेल प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो दे देंगे। नक्सलियों की शिनाख्ती हुई है सर? नहीं, अभी फोर्सेज जो हैं अभी भी मुठभेड़ के क्षेत्र में ही है, ऑपरेशन जारी है। जब बाहर आ जाएंगे तो शिनाख्ती की जाएगी और पूरी डिटेल आप लोग को दी जाएगी। कुछ जिंदा माओवादी भी गिरफ्तार किए गए हैं क्या? ऐसे कोई जानकारी नहीं है, अभी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के बाद हम बताएंगे। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी भाजपा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि पार्टी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 24/7 काम करने वाले कार्यकर्ता है। भाजपा की खूबसूरती यही है कि वहां अपने संगठन की हर स्तर पर समीक्षा भी करती है और समीक्षा में जो कमियां नजर आती है उस पर सुधार भी करती है। नक्सलियों की 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। वहीं हम हर समय चाहते हैं कि बातचीत कर उन्हें मुख्य धारा में लाए। देखिए, पार्टी के हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 24/7 के कार्यकर्ता हैं। जीत के बाद भी और हर चुनाव के बाद अगले दिन का फिर कार्यक्रम। मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि वो अपने संगठन को हर स्तर पर समीक्षा भी करती है और समीक्षा में जो कमियां नजर आती है उस पर सुधार भी करती है। और हम मानते हैं कि हम लोगों ने जहां छत्तीसगढ़ में एक अच्छी जीत जीती, 10 सीटें हम लोगों ने जीता है, और मेरा मानना है कि सबसे बड़ी जो हार हुई कांग्रेस की, वो उनके पूर्व मुख्यमंत्री की हार, जिसको वो बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। बड़ी बड़ी कसिंदे कसने वाले लोग जो छत्तीसगढ़ को कहते थे कि मैं ही हूँ छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ कौन है। और मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ की जनता को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने केवल विष्णुदेव साई की सरकार बनाई, पर नरेंद्र मोदी को भी झोली भर के आशीर्वाद दिया। और कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी भी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, और मैं सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को और जनता के यहाँ के लोगों को फिर से अभिवादन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से भाजपा ने जो जीत हुई है, भाजपा पूरी तरह से उस सेवा भाव से काम करेगी। अब कहाँ पर रोड शो के प्रधानमंत्री तो पूरे देश में घूमे थे, और कहीं ना कहीं हर जगह प्रधानमंत्री के नाम पर सब जगह समर्थन मिला, और प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ जनता का आभार व्यक्त कर चुके हैं, और पूरे 140 करोड़ की जनता का वो सेवा भाव से फिर से मोदी 3 के कार्यकाल में काम करना शुरू कर चुके हैं। अब शरद पवार जी किस नज़रिए से देखते हैं, अब महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत विषय रखे हैं, आने वाले समय में देखेंगे महाराष्ट्र का क्या होगा। देखिए, उस पर हमारा स्टैंड स्पष्ट है। जहां हम उनसे बातचीत भी करना चाहते हैं, वहीं स्पष्ट रूप से इस राज्य को उस पूरे नक्सली चीज़ों से मुक्त भी करना चाहते हैं। तो सरकार दोनों ही स्तर पे काम कर रही है, और ऐसी जब जब चीज़ें आती हैं तो निश्चित रूप से जहां एक और दुख भी होता है, वहीं सरकार की जो एक्शन है
वो कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखता है कि हम नक्सलियों पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। वहीं हम हर समय चाहते हैं कि हम बातचीत कर उनको मुख्य धारा में लाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान से मुलाकात करने रामकृष्ण अस्पताल पहुंचे। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 15 जून को नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी, उनका इलाज चल रहा है। घायल जवान कैलाश के पेट में गोली लगी थी, उनसे मुलाकात हुई है। 15 तारीख को नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ हुआ, जिसमें एसटीएफ का एक जवान श्री नितेश एक्का वो शहीद हो गए और श्री नितेश एक्का हमारे गृह ग्राम जसपुर चरेडांड के निवासी थे। हम लोग हमारे डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी माना कैंप में उनको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। और कल के मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए थे, जिनको वहां से एयरलिफ्ट करके यहाँ रामकृष्ण केयर में लाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अभी एक कैलाश से मिले हैं, उनको पेट पर गोली लगी थी, अभी ठीक है, बातचीत भी कर रहे हैं। और एक दूसरे जवान का भी ऑपरेशन हो रहा है। और एक कुछ दिन पहले बीजापुर में भी ब्लास्ट हुआ था, वो एक जवान यहाँ एडमिट है, उससे भी मिले हैं। और श्री नितेश एक्का के शहादत को नमन करते हैं। और ये लोग लोकतंत्र के रक्षा के लिए और बस्तर में शांति व्यवस्था के लिए नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन बस्तर क्षेत्र में शांति कायम होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीडी समाचार के साथ।